नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज नोएडा पहुंचे हैं। इस दौरान वो माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी छलांग लगाई है। प्रदेश को निवेश के लिए देश को शीर्ष राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजनेस की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इस दिशा में हम हमेशा काम कर रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रजत सिंह। रजत, सीएम योगी ने नोएडा को क्या क्या सौगात दी है? देखिए, बिल्कुल आज का दिन हम बड़ा दिन कहेंगे नोएडा के लिए, ग्रेटर नोएडा के लिए, जहां एयरपोर्ट आ रहा, सीएम सिटी आ रहा है। तो आज की बात की जाए, लगभग 660 करोड़ की रुपए की बड़ी सौगात दी है। सॉफ्टवेयर कंपनी का उद्घाटन किया है और साथ ही डेटा सेंटर का भी उद्घाटन किया है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंचे। वहां पर शारदा हॉस्पिटल में एक शारदा केयर नाम से एक नया हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। उसके बाद जो ग्रेटर नोएडा के जारचा क्षेत्र पहुंचे, वहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया है। तो कह सकते हैं कि यूपी के लिहाज से आज का बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो मंच पर मौजूद हैं। अभी कुछ समय पहले जारचा पहुंचे हैं, वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो एक बड़ा दिन है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हर तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो फिल्म सिटी है, तो उसको लेकर भी चर्चाएं की गई हैं। तो ऐसे में आज का दिन बड़ा दिन है। आज के कह सकते हैं कि नोएडा को बड़ी सौगात मिली है, डाटा सेंटर की सौगात मिली है, सॉफ्टवेयर कंपनी की सौगात मिली है। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि भविष्य नोएडा का वो और बेहतर होगा, क्योंकि यूपी का 100 विंडो कहा जाता है नोएडा, जिसे आर्थिक जिला कहा जाता है। तो आर्थिक जिला के लिहाज से नोएडा में काफी डेवलप हुआ है, सीएम का कहना है। तो भविष्य है वो नोएडा का बहुत बेहतर होगा। एयरपोर्ट आया है, फिल्म सिटी आया है, उसके साथ साथ आने वाले समय में नोएडा में तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी आ रही हैं। तो इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र ही नहीं, देश का विकास होगा। तो आज वो एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। जनसभा के दौरान आखिर क्या क्या फैसले लिए जाएंगे वो भी तय किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजत, हमें यह जानकारी देने के लिए। यूपी बोर्ड परीक्षा में कुशीनगर में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के सोहसा मठिया स्थित जनता इंटरमीडिएट कॉलेज में संपन्न हुई हाईस्कूल के अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका का एक बंडल गायब हो गया। उत्तर पुस्तिका गायब होने की जानकारी तब हुई जब उत्तर पुस्तिका के संकलन के लिए बनाए गए केंद्र बुद्ध इंटर कॉलेज पर देर रात तक आंसर शीट नहीं पहुंची। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। रात में जेडी गोरखपुर, डीआईओएस सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उत्तर पुस्तिका को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक उत्तर पुस्तिका नहीं मिली। विभागीय लापरवाही से सैकड़ों युवाओं की एक साल की कड़ी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। यूपी बोर्ड परीक्षा सकुशल संपन्न कराने को लेकर डीआईओएस श्रवण गुप्ता पर पहले से सवाल खड़ा हो रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर कोई अधिकारी मीडिया को कोई भी जानकारी देने से कतरा रहा है। देर रात में डीआईओएस श्रवण गुप्ता की तहरीर पर जनता इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक कपिल देव प्रसाद और बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और उपनियंत्रक उमेश उपाध्याय पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान कुशीनगर में लापरवाही सामने आई है। जिले के सोहसा मठिया स्थित जनता इंटरमीडिएट कॉलेज में संपन्न हुई हाईस्कूल के अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका का बंडल गायब हो गया। उत्तर पुस्तिका गायब होने की जानकारी तब लगी जब उत्तर पुस्तिका के संकलन के लिए बनाए गए केंद्र बुद्धा इंटर कॉलेज पर देर रात तक आंसर शीट नहीं पहुंची। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। रात में जेडी गोरखपुर, डीआईओएस सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उत्तर पुस्तिका को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है। विभागीय लापरवाही से सैकड़ों युवाओं की एक साल की कड़ी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। यूपी बोर्ड परीक्षा सकुशल संपन्न कराने को लेकर डीआईओएस श्रवण गुप्ता पर पहले से सवाल खड़ा हो रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर
कोई अधिकारी मीडिया को जानकारी नहीं देने से कतरा रहा है। देर रात में डीआईओएस श्रवण गुप्ता की तहरीर पर जनता इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक कपिल देव प्रसाद और बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और उप नियंत्रक उमेश उपाध्याय पर कसया थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार गिरी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आंसर शीट गायब हो जाना ये तो बड़ी लापरवाही का मामला है। पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? जी सपना, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये मामला काफी लापरवाही भरा है, क्योंकि 7 तारीख की सुबह जब ये पेपर होता है, हाई स्कूल का पेपर, इंग्लिश का पेपर होता है, तो जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सोसा मटिया से जब पेपर नहीं पहुंचता समय से उप संकलन केंद्र पर, तो वहां से ये चर्चा शुरू होती है और चर्चा देर रात तक चलती है। डीएस कार्यालय तक पहुंचता मामला और पूरे 7 तारीख की रात, अर्थात कल की रात, पूरा यह जांच के बाद आखिरकार ये एफआईआर दर्ज कराया गया है डीआईओएस के द्वारा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डीआईओएस आखिर कहाँ थे, क्यों वो मामले में इतने संवेदनशील नहीं थे कि इस तरह की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने मुकदमा जरूर दर्ज कराया है केंद्र अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद पे और उप संकलन जो प्रभारी हैं उन पर उन्होंने एफआईआर जरूर दर्ज कराया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कहाँ से डीआईओएस की इस तरह के मामला सामने आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, जांच कर रही है और अब तक 250 से अधिक कॉपीज हैं जो कि नहीं मिले हैं। और निश्चित तौर पर वो बच्चे जिन्होंने अपना पूरे 1 साल जी जान लगा के मेहनत किया था और पढ़ाई करके और इस एग्जाम को दिया था उन लोगों ने, और वो एग्जाम कहीं ना कहीं पेपर गुम हो जाना उनके कैरियर पर भी एक बड़ा बट्टा लगाने जैसा है। अब देखना होगा कि आगे क्या करते हैं अधिकारी। लेकिन बार बार जब भी मीडिया डीआईओएस के सामने जा रही, मीडिया से कुछ भी बोलने से बच रहा है डीआईओएस, एकदम उनका जवाब न आना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी सपना, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमें यह जानकारी देने के लिए। हरदोई जिले में परीक्षा की धांधली का मामला सामने आया है। दरअसल यूपी बोर्ड की 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में धांधली की खबर है। सूचना के बाद यूपी एसटीएफ ने 2 परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी करते हुए 22 लिखी हुई कॉपी बरामद की है। इनमें से 20 कॉपियां एक स्कूल के प्रबंधक के घर पर लिखी जा रही थी। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में 2 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में स्कूल के स्टाफ, सॉल्वरों समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे अभी भी पूछताछ जारी है। पूरे मामले में अभी भी इस एसटीएफ की टीम गहराई से जांच पड़ताल में जुटी है। मौके पर शिक्षा विभाग और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा दोनों परीक्षा केंद्रों के स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापक समेत पूरे फर्जीवाड़े में लिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाने की कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ की छापेमारी के दौरान कई लोग मौके से फरार भी हो गए। आप सांसद संजय सिंह ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी के बजट पास हुआ मगर शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च नहीं किया जा रहा। संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने नमामि गंगे पर 40,000 करोड़ रुपए पीएम मोदी खर्च कर चुके हैं, उसके बाद भी कहीं भी गंगा साफ नहीं हो पाई। हजारों करोड़ों खर्च करके आप गंगा क्यों नहीं साफ कर पाए? केंद्र और प्रदेश सरकार को 40,000 करोड़ का ब्यौरा देना पड़ेगा और अगर सरकार नहीं देगी तो हमारी पार्टी जगह जगह जाकर सवाल करेगी और आंदोलन करेगी। एक बांग्लादेशी रोहंग्या कैसे दिल्ली पहुंच गया? इसका मतलब पीएम मोदी की सरकार निकम्मी सरकार है। घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये सरकार आंकड़ा दे कि पीएम मोदी की सरकार ने कितने बांग्लादेशियों को बाहर किया और कितनों को डिपोर्ट किया। इस बीजेपी सरकार ने दिल्ली सदन में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को अपमानित किया। ये लोग पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली में कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता क्या है? आप शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा निर्धारित करते हैं बजट में, वो खर्च नहीं कर पाते। 15% पैसा आप नहीं खर्च करते। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40% बजट का हिस्सा खर्च नहीं करते। आप SC, ST, OBC के लिए जो पैसा निर्धारित है, अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए जो पैसा निर्धारित है, उसका 30% पैसा, 29% पैसा आप खर्च नहीं करते। आप पुलिस के लिए जो पैसा निर्धारित करते हैं वो पैसा आप खर्च नहीं करते। आपने हर सेक्टर की एक तरीके से कहें तो बैंड बजा रखी है।
तो इसलिए ये जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश का, इस पे एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि कितना आपने बजट निर्धारित किया और कितना आपने बजट खर्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुरादाबाद में डिलारी थाना क्षेत्र में लूट की घटना में फरार चल रहे दो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से मोटरसाइकिल, लुटेरों के पास से लैपटॉप, जरूरी दस्तावेज बरामद हुए हैं। इतने ही नहीं, आरोपियों से 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद हुए हैं। घटना पर एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों के ऊपर दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश करने में जुटी है। जल्द ही पुलिस द्वारा फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के हमीरपुर में प्रशासन लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध खनन के खिलाफ सख्त निर्देश दिए। प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर जिले में 15 दिन के अंदर 21 मोरिंग खंडों की जांच की, जिसमें 8 पट्टाधारक स्वीकृति क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पाए गए। अवैध खनन पाए जाने पर 86.2 लाख रुपए का नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा 4 स्थानों पर अवैध परिवहन और अवैध खनन रोके जाने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस, खनिज विभाग, परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर निश्चित पॉइंटों पर जांच कराई गई है। वाहनों से लाखों रुपए का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। साथ ही अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए इस पर चर्चा हो रही है। इसी बीच लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम के आम हाल में महिला सभासदों के साथ बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही महिला दिवस के शुभ अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 21 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही हर महिलाओं को आगे बढ़ने का भी आश्वासन दिया गया। कानपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 21 फरवरी को पुलिस को जंगल से अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी। बीते दिन पुलिस ने अज्ञात किशोरी के शव की पहचान कर घटना का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई कर घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी का नाम प्रांशुपाल है। पुलिस द्वारा प्रांशुपाल से पूछताछ पर पता चला कि आरोपी प्रांशुपाल ने अपने साथी अनुज पाल के साथ एक युवती के साथ शोषण करने की कोशिश की। युवती द्वारा विरोध करने पर प्रांशुपाल ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। मंगलपुर थाना पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सख्त कार्रवाई करेगी। फिलहाल घटना में शामिल एक आरोपी फरार चल रहा है। जल्द ही पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि थाना मंगलपुर कानपुर देहात में 21 फरवरी को एक जंगल में अज्ञात महिला शव प्राप्त होने की सूचना मिली। उक्त महिला के शव का तत्समय पीएम कराने हेतु डेड बॉडी को भेजा गया और पीएम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का शक हुआ। अज्ञात शव होने के कारण मीडिया तथा अन्य माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और एसओजी सर्विलांस टीम तथा थाना पुलिस ने व्यापक कार्य किया। उक्त के संदर्भ में थाना मंगलपुर में हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। मेरठ पुलिस रमजान और होली के त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर दिखी। होली के त्योहार से पहले मेरठ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस को सूचना मिली कि मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मकान के अंदर ब्रांडेड शराब की बोतलों में रिफिलिंग की जा रही है। पुलिस ने सूचना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नशा तस्करों से पुलिस द्वारा पूछताछ पर पता चला कि ये लोग डुप्लीकेट शराब पर ब्रांडेड बोतलों का टैग लगाकर आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे। पुलिस आरोपियों पर केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी।
हापुड़ एसओजी द्वारा इनपुट मिली थी कि ये हाशिमपुरा क्षेत्र में ये कुछ जगह पे अवैध शराब बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना सिविलियन पुलिस और जो हापुड़ एसओजी टीम द्वारा यहाँ पे छापेमारी की गई हाशिमपुरा में एक घर में, और यहाँ पे करीब 15 पेटी के आसपास हमें जो रेडी वो है शराब, जो इंग्लिश है, लोकल जो इंडियन ब्रांड्स हैं, उनके शराब हमें मिले। और इसमें जो कैप्स हैं, खाली बॉटल्स हैं, लेबल्स हैं, सारी चीज़ें इनसे बरामद हुई है। कुल 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, ये लोग कहाँ से लाते थे, किसको बेचते थे, कहाँ से लेबल्स बनवाते थे, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो शराब थी कहीं विदेशी शराब थी या केवल यही? नहीं, ये मतलब विदेशी शराब थी, जो इंडियन ब्रांड्स हैं, उनके अभी बॉटल्स मिले हमें, और इनकी खाली बॉटल्स मिले, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। ये लोग कहाँ से बॉटल्स इनको मिलती थी, ये लोग कैसे इनको भरते थे, सब चीज़ों के बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी। मेरठ पुलिस द्वारा मानवी उर्फ किट्टू मामले का खुलासा किया गया। घटना 2 साल पहले की है, जब टीपी नगर से लापता मानवी उर्फ किट्टू की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की। पुलिस कार्रवाई में पता चला कि 2 साल पहले मानवी उर्फ किट्टू के पड़ोसी ने मासूम को अपहरण के बाद हत्या को अंजाम दिया था। आरोपी का नाम सुमित है। पुलिस द्वारा आरोपी पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने मासूम की हत्या कर खेत में गाड़ दिया। पुलिस हत्यारोपी की निशानदेही पर अब पुलिस खेत से शव बरामद करने में जुटी है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। ललितपुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मेहरौनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सैदपुर ग्राम में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और मेहरौनी निवासी प्रेमी शंकर तिवारी ने पुलिस में एक शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि सैदपुर ग्राम निवासी जेठ और बहू, जिनका नाम हरि सिंह लोधी और सोनकली है, वो दूसरे धर्म में परिवर्तन करवाने के लिए बहका रहे हैं। शिकायतकर्ता का धर्म टोपी लगाकर घर में मजार की फोटो लगाकर दूसरे धर्म का प्रचार करते हुए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बहका रहे हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसमें पाया कि दोनों महिला और उसका जेठ एक मजार की फोटो लगाकर घर में ही लोगान जलाकर पूजा पाठ किया करते हैं और लोगों को फूल और लोगान देकर उन्हें बच्चा पैदा होने और अन्य समस्याओं को दूर करने की बात कहकर अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा दरबार लगाया जा रहा था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 6 मार्च को थाना मेहरौनी पर वादी श्री प्रेम शंकर तिवारी द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि ग्राम सैदपुर निवासी हरि सिंह लोधी और उसके छोटे भाई की पत्नी द्वारा क्षेत्र के लोगों को हुसैन टीकरी के नाम से लोबान और फूल बांटे जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर थाने पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को हिरासत में लेकर प्रकरण की गहनता से जांच की गई। आरोपी के घर पर हिंदू देवी देवताओं की कई तस्वीरें भी लगी हुई हैं। आरोपी के बैंक खाते की सघनता के साथ जांच की गई है, जिसमें धन के आने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। प्रकरण महज अंधविश्वास से संबंधित प्रतीत होता है, फिर भी प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर सघन इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो तथ्य बाद में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी के हमीरपुर में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। यूपी के हमीरपुर जिले में त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर दंगा नियंत्रण टीम के साथ दंगा नियंत्रण और बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें जल्द से जल्द दंगा नियंत्रण का अभ्यास और बलवा में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और शास्त्रों को चलाने का अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने साफ सुथरी वर्दी पहने और पुलिस विभाग की गरिमा बनाए रखने से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल मोदहा कोतवाली क्षेत्र के रहमानिया स्पोर्ट ग्राउंड में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस का दंगा नियंत्रण और बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान पुलिस के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दंगा निरोधी उपकरण, एंटी राइट, रबर बुलेट, ग्रेनाइट, बॉडी प्रोटेक्टर के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही कम समय में इन उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। साथ ही दंगा नियंत्रण करने का अभ्यास भी कराया गया। बरेली में मकान मालिक के घर पर चोरी हो गई। बरेली मकान मालिक के घर से 6 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी करने वाले किराएदार मयंक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर सभी चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किए हैं। घटना इज्जत नगर क्षेत्र के अशोक विहार में हुई।
जहां हरीश बाबू ने 24 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके घर से लगभग 6 लाख रुपए के सोने के गहने चोरी हो गए हैं और शक जताया कि ये चोर उनके किराएदारों में से किसी ने की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि चोरी में मयंक कुमार नामक व्यक्ति शामिल था, जो कुछ समय पहले उनके घर में किराए पर रह चुका था। जब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो सूचना मिली कि वो डेला पीर चौराहे पर मौजूद है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब उससे पूछताछ की गई तो उसने चोरी की घटना को कबूल कर लिया है। आज बरेली पुलिस ने थाना क्षेत्र इज्जत नगर के अंतर्गत एक चोरी का सफल अनावरण किया है, जिसमें 100% बरामदगी है और अभियुक्त मयंक गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटना 24 फरवरी को अशोक विहार थाना क्षेत्र इज्जत नगर में हुई थी, जिसके अंतर्गत वादी मंजू ने बताया था कि उनके घर से सोने और चांदी के जेवरात कीमत लगभग 6 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरों का पता लगाया तो पता चला कि यह चोरी मयंक द्वारा की गई है, जो कि उक्त वादी के घर किराएदार के रूप में रहता था। वादी से जब उसकी निशानदेही के ऊपर पुलिस ने पूरा माल बरामद किया है, जिसका विवरण है 2 चूड़ियां हैं जिसमें 5 अंगूठियां हैं, 2 मंगलसूत्र हैं, 1 टीका है और 2 कान की बालियां हैं और 1 नाक की बाली है, 2 सोने की चैन है, 1 सोने का सिक्का है और 1 सोने का ओम है। वादी ने ये कंफर्म किया है कि ये सारा माल है जो उसके घर से चोरी हुआ था। उक्त मुकदमे में मयंक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।